भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अति प्रतिभाशाली बहुआयामी विलक्षण व्यक्तिमत्व है। मानव जाति के लिए इनके विचार फायदेमंद है, इसलिए हर एक ने साधना करनी चाहिए। सभी को अष्टांग योग साधना पद्धति ने उन्होंने ज्ञान मालूमात दिए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने महान भौगोलिक वेता, महान समीक्षा, महान दार्शनिक, महान संगीतकार, महान इतिहासकार, महान वैज्ञानिक, महान साहित्यकार इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म व मृत्यु, इनका कालखंड 1921 से 1990 में इस तरह है। 62 वर्ष जीवन जिए उन्होंने 1955 में उनकी संस्था की स्थापना करके लाखों अनुयायी तथा शिष्य बनाए। उनका पैदाइशी नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है। जमालपुर इस गांव में उनका जन्म हुआ। इस तरह के अनमोल विचार शिष्य पार्थ सारथी पांड्ये ने प्रतिनिधियों के सामने व्यक्त करते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचार से सभी तक पहुँचे, विचार सभी तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, APG न्यूज। भूकंप से हिमालय की उत्पत्ति हुई और उस समय उत्तर भारत नहीं था, नॉर्थ इंडिया नहीं था। एक भूकंप जो 3 करोड़ साल पहले भूकंप में नॉर्थ इंडिया आया, हिमालय आया, फिर नदी आई, उसके बाद फिर तरह तरह के ये आए, उससे ये विकसित हुआ। उसके बाद भी 2 हिमयुग आ चुके हैं उन्होंने कहा। अभी साइंस लोग 5 पे जाते हैं, बाबा ने 2 हिमयुग के बारे में कहा। पहले हिमयुग के बाद ये डायनासोर, ये लोग डायनासोर तक का लोग आया था। उस समय डायनासोर ही यहाँ पर सबसे बड़े जीव थे। तो डायनासोर और मनुष्य एक साथ में नहीं था, उसमें डायनासोर ही था। लेकिन उन सबों की दिमाग की जो विकास है वो बहुत कम थे, वो सरल था वो लोग का। इसलिए वो लोग दूसरा हिमयुग आने के पहले तक वो लोग समाप्त हो गए। तो दूसरे हिमयुग के बाद फिर से सृष्टि आरंभ हुई और उस सृष्टि के क्रम में 1 लाख वर्ष पूर्व ये प्लान कैसे करनी पड़ेगी साधना। ये क्या है, ये नया सिस्टम नहीं है। अब शंकर भगवान को आदमी मान के चलता है कि वो तो अनादि है, अनंत है, ये ऐसा नहीं है। शंकर भगवान धरती पर 7000 साल पहले आए, ऐसा बाबा ने कहा, मैं नहीं कहा। और उन्होंने एक सिस्टम दिया। हमारे शरीर का जो है ना, ये बैकबोन के अंदर चक्र होते हैं, सबको मालूम है। तो मूलाधार चक्र पर कुंडलिनी के रूप में सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, लीला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ये मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक ये तीनों नाड़ियाँ जहाँ जहाँ मिलती हैं उसको चक्र कहा गया है। तो ये 2 नाड़ी तो नीचे से ऊपर तक रहती है और तीसरी नाड़ी सुई वहाँ सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो बहुत पावरफुल नाड़ी होती है। तो तंत्र साधना के द्वारा हम उसे जागृत किया जाता है। वो जागृत होने से जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे आदमी को एक विशेष समाधि की अनुभूति होती है। और अंत में क्या होता है कि वो यहाँ पहुँचने पर